बात करते हैं नोएडा की। नोएडा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड रियल एस्टेट कारोबारियों पर तीसरे दिन भी जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम भूटानी, लॉजिक्स, एडवांस ग्रुप 108 बिल्डर और 2 ब्रोकर कंपनियों पर छापा मार रही है। नोएडा सहित दिल्ली एनसीआर के 40 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 100 से ज्यादा ऑफिसर छापेमारी में शामिल हैं और सूत्रों के मुताबिक 2 करोड़ कैश और 50 करोड़ के लेन देन की जानकारी हाथ लगी है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में 40% कैश खपाने की जानकारी भी हाथ लगी है और बड़े स्तर पर टैक्स चोरी के इनपुट मिले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला, हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। हिमांशु, कहां पर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है और अभी तक क्या कुछ बरामद हुआ? बिल्कुल शीनम, देखिए आपको बता दें आज तीसरा दिन है और जांच का दायरा आयकर विभाग द्वारा बढ़ाया गया है। लिहाजा जो पहले नोएडा, दिल्ली एनसीआर में 36 स्थानों पर छापेमारी चल रही थी, उसका दायरा बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। लगातार इनपुट्स मिल रहे थे टैक्स चोरी को लेकर और उसी को लेकर दबिश दी गई थी और उसी को लेकर रेड की गई थी और करीब 100 से ज्यादा आयकर के अधिकारी और अफसर इसमें भाग ले रहे हैं। और आपको बता दें कि शुरुआती दौर में जिस तरीके से टैक्स चोरी की शिकायत थी उसी को देखा गया है। 2 शिकायतें महत्वपूर्ण थी, जिसमें एक टैक्स चोरी को लेकर थी और दूसरी जो ब्लैक मनी खपाने की शिकायत थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसमें 40% ब्लैक मनी लेने की बात थी, जिसका लेखा जोखा नहीं होता है, जिसका कोई लेन देन नहीं होता है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और उसको खपाने की लंबे वक्त से खपाने की शिकायत मिल रही थी और उसी को लेकर रेड की गई है। आपको बता दें अब तक अगर बात करें नोएडा में जो सबसे महत्वपूर्ण है, नोएडा के सेक्टर 16 में लॉजिक्स बिल्डर है, 90 में भूटानी ग्रुप है। इसके अलावा इनके जो डायरेक्टर्स हैं, इनके फाइनेंस के ऑफिसर्स हैं, इन सबके यहाँ और 2 ब्रोकर कंपनी जो बीच में दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कर रही थी, जो ब्रोकरेज का काम कर रही थी, जो पैसे ब्लैक व्हाइट करने का काम कर रही थी, उनके यहाँ भी रेड की गई है। लिहाजा इस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है और 2 करोड़ कैश। बिल्कुल, और आप नजर बनाए रखिएगा हिमांशु, लगातार जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगरा के एतमादपुर स्थित एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई और आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मामला थाना एतमादपुर क्षेत्र का है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर कितनी भीषण आग लगी है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। कबाड़ का गोदाम जिसमें आग लग गई और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तस्वीरें देखिए आप, कितनी भीषण ये आग थी। कई गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो ये देख सकते हैं आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाके में चल रही फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 9 गाड़ियों ने 3 घंटे में आग पर काबू पाया। साथ ही फैक्ट्री में फंसी गाड़ियों को जेसीबी मशीन से बाहर निकाला गया। कानपुर में खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों पर एक्शन देखने को मिला है। 103 कारोबारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने 82 लाख की आरसी जारी की है। दिसंबर माह में बनी रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया है। कार्रवाई से चारों तहसील क्षेत्र के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मऊ में बुलडोजर एक्शन में 20 मकान जमींदोज किए गए हैं। मऊ की मधुबन तहसील क्षेत्र के परवेजपुर दरियाबाद में तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई यहां पर करते हुए जेसीबी से 20 से कच्चे और पक्के मकानों को गिरा दिया गया है। ये मकान अवैध रूप से यहां पर बनाए गए थे। गांव के कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी और इसके बाद यहां पर ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो मऊ में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, और 20 से ज्यादा मकानों को जमींदोज कर दिया गया है।
कौशाम्बी में जिला पंचायत की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को तहसील प्रशासन का बुलडोजर इस पर चला है। प्रशासन ने बुलडोजर से जिला पंचायत की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कड़ाधाम मोहल्ले में प्रशासन ने कार्रवाई की है और कौशाम्बी में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। नोएडा में गैंगस्टर और स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। नोएडा पुलिस ने रवि की भाभी के घर पर दबिश दी और आपको ये भी बता दें कि गैंगरेप केस में रवि काना फरार चल रहा है। पुलिस ने अब तक रवि की 5 गाड़ियों और कंपनी के कागजात जब्त कर लिए हैं। शेष शस्त्र लाइसेंस भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते हुए नोएडा पुलिस विचार कर रही है कि अब तक उसके बैंक खातों में जमा 4.5 करोड़ फ्रीज किए गए हैं और करीब 200 करोड़ की संपत्ति को सीज किया गया। अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रवि काना और उसकी पत्नी मधु और लेडी डॉन काजल झा अभी तक फरार है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में पुलिस दबिश दे रही है। कि गैंगस्टर रवि काना और रवि नागर के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में अब तक कुल 200 करोड़ रुपए की संपत्ति है वो सीज कर दी गई। इसके अलावा करीब 15 करोड़ रुपए का स्क्रैप भी सील किया गया है। फिलहाल अब जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक जो बेवन नागर है, रवि नागर की भाभी, उसके घर में भी सर्च अभियान चलाया गया है जिसमें कई लग्जरी गाड़ियों को सीज किया गया है। परिवार के सदस्यों के जो 4 लाइसेंस है उनको निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, यानी आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें रवि नागर चुनौती बना हुआ है और जिसको लेकर गिरफ्तारी करने के उद्देश्य से दबिश भी दी जा रही है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया और सूत्रों के मुताबिक जल्द ही उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रतापगढ़ की। डिलीवरी के दौरान प्रसूता की यहां पर मौत हो गई। मामला नगर कोतवाली के अनम हॉस्पिटल का है। डिलीवरी के बाद ब्लड चढ़ाने से प्रसूता की तबीयत बिगड़ गई। परिजन लापरवाही करने वाले डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कंधई थाना क्षेत्र के आसलपुर गांव की रहने वाली खुशबू को प्रसव के लिए परिजनों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। डिलीवरी के बाद उसका बच्चा जो हुआ वो स्वस्थ है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने प्रसूता को खून की कमी बताते हुए ब्लड चढ़ाने की बात कही और उसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से प्राइवेट अस्पताल संचालक फरार है। बोलने कि यहाँ ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, फिर ऑपरेशन हुआ, बच्चा भी ठीक हुआ, माँ भी ठीक हुई। फिर उसके बाद ब्लड चढ़ाए मांग के 12,000 रुपए के। फिर उसके बाद जो है एकदम बेहोश होने लगे तो वे जांच करने लगे, धड़कन चल रही है, बीपी भी सही है। जब सब देख लें, जब 2 बजे तो आयन उनका हमको लागे, जब जीवना तो निकाल के जल्दी से बोरी में भर के हो गई। हाँ तुरंत तब हम इलाहाबाद वेदन इलाहाबाद जा नहीं रही थी। मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ में 2 लुटेरे पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और 24,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोप के मुताबिक इन बदमाशों ने अकबरपुर तरौली रोड पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी कर्मी से लूट की थी। छाता थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। सूचना पर पिलोरा बंबा के पास पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। 3 बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम के द्वारा जब रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनका नाम जगदीश व अनिल है, जो कि थाना हाईवे के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका एक अन्य साथी बबलू, जो कि बिटावली गाँव का ही रहने वाला है, वो मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। कानपुर से अगली खबर। आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। बच्चे समेत 6 लोगों को काटा है। क्षेत्रवासियों ने कुत्ते को घेर कर पीटा है और 2 माह पहले कुत्ते के काटने से नवजात की जान गई थी। सत्यम विहार में आवारा कुत्ते के आतंक से लोग परेशान हो चुके हैं। तो एक बच्चे समेत 6 लोगों को काटा है कुत्ते ने।
डॉग अटैक के कई मामले यहां पर पहले भी सामने आ चुके हैं और अब एक बार फिर से डॉग अटैक की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ा। 6 लोगों को एक साथ काटा है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। और अगली खबर है, कानपुर देहात से पुलिस ने फर्जी नायब तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में युवक ने बताया है कि उसकी शादी अच्छे परिवार में हो जाए, इसके लिए वो नायब तहसीलदार की नौकरी होने की बात बताता था। कानपुर देहात जिला प्रशासन को सूचना मिली कि जिले में एक नायब तहसीलदार वीआईपी सुविधाओं का लाभ ले रहा है। वो पिछले 8 दिनों से कानपुर देहात में नायब तहसीलदार बनकर घूमता रहा है। युवक सर्किट हाउस में भी रुका और सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ उसने उठाया। उसके बाद ऑफिसर्स को शक होने पर उससे पूछताछ की गई तो बात का खुलासा हुआ। द्वारा अपने को वर्ष 2022 नायब तहसीलदार परीक्षा का उत्तीर्ण व्यक्ति बताया गया। तत्पश्चात जब उससे वहां पर लोगों ने गहन पूछताछ की तो वह व्यक्ति इस पद पर चयनित नहीं पाया गया। उसने ऐसा अनुचित लाभ अपने को पहुंचाने के लिए इस पद पे चयनित बताया। पूछताछ के पश्चात तहरीर मिलने के आधार पर थाना अकबरपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लखनऊ से अगली खबर, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का रोड मैप तैयार हो गया है। किसानों को जोड़ने के लिए करेगी चौपाल और 50,000 गांव में किसान चौपाल होगी। युवाओं को जोड़ने के लिए नव मतदाता सम्मेलन भी यहां पर किया जाएगा। 800 नव मतदाता सम्मेलन होंगे। विवेकानंद के जन्मदिन पर कार्यक्रम करेगी भारतीय जनता पार्टी। भारत भाग्य विधाता नाम से जिला स्तरीय कार्यक्रम रहेगा। महिलाओं को जोड़ने के लिए नव युवती सम्मेलन होगा और हर विधानसभा क्षेत्र में 2 सम्मेलन होंगे। दलितों को साधने के लिए दलित बस्तियों में संवाद होगा। 10 जनवरी से संपर्क और संवाद अभियान। मुस्लिमों को साधने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान नाम से भी एक कार्यक्रम होगा। 12 जनवरी से सम्मेलन शुरू किया जाएगा। और खबरों में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।